लोकसभा का चुनाव भले ही 2024 में होना है, लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में व्यस्त हैं और लगातार नेताओं के दौरे शुरू हो गए हैं। भारत में आगामी लोकसभा चुनाव में भले ही वक्त अभी बाकी हो, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनावी मोड में हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अपने तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच बढ़ते तकरार काफी ज्यादा सुर्खियों में है। दरअसल भाजपा के कोशिशों के बावजूद भी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सुलह के आसार नजर नहीं आ रही है। लेकिन इन दोनों के बीच मतभेद की बड़ी वजह हाजीपुर सीट बन चुका है। गौरतलब है कि इस सीट पर लोजपा का दबदबा रहा है। दलितों का गढ़ माने जाने वाले हाजीपुर सीट, जो कि सुरक्षित सीट है, उस सीट से लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान 8 बार सांसद रह चुके हैं। बाद में उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को यहां से उम्मीदवार बना दिया और उन्हें भी बड़ी जीत मिली। हालांकि जब तक रामविलास पासवान जिंदा थे तब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उनके निधन के बाद लोजपा बिखर गई। स्थिति यह है कि चिराग पासवान अब अपने पिता के पारंपरिक सीट पर दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि चिराग पासवान ने मन बना लिया है कि बीजेपी का अगर गठबंधन होता है तो हाजीपुर का सीट मांगेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वे एक तीर से 2 निशाने साधने में कामयाब हो जाएंगे। पहली तो ये कि पासवान परिवार के लिए सेफ सीट हाजीपुर से चाचा पशुपति पारस की विदाई हो जाएगी, और दूसरा पशुपति पारस किसी और सीट से अगर लड़ते हैं तो उनके हार का खतरा बना रहेगा। वहीं अगर दूसरी तरफ चिराग पासवान का भाजपा से गठबंधन नहीं भी होता है तो चिराग पासवान हाजीपुर सीट से पीछे हटेंगे, ऐसा मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि चिराग पासवान ने हाजीपुर में भागदौड़ और लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान वहां के छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से मिलना और कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। हालांकि पशुपति पारस चिराग पासवान की मंशा को भांप चुके हैं। तभी तो उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को चैलेंज किया है कि हाजीपुर से चिराग पासवान लड़े या उनकी मां, वो भी हाजीपुर सीट को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऐसे में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती के समान है, क्योंकि इन दोनों के साथ भाजपा का गठबंधन संभावित नजर आ रही है। ऐसे में ये दोनों नेता भले ही बड़े बड़े दावे और चैलेंज करें, लेकिन इन दोनों से गठबंधन करने पर भाजपा की माथापच्ची होनी तय है। हालांकि बीजेपी जिस तरफ झुकेगी हाजीपुर सीट से, उसे ही लड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाजपा तवज्जो किसे ज्यादा देगी, और फिर अगर इसकी वजह से कोई नाराज हो गई तो पार्टी इसकी भरपाई कैसे करेगी। अगर यहाँ पशुपति पारस की बात करें तो हाजीपुर में उन्हें जनता का आक्रोश भी झेलना पड़ा था। वैसे तो ये छोटी मोटी घटनाएं कह सकते हैं, लेकिन इससे इस क्षेत्र की चुनावी हवा मिल गया। ऐसे में अगर चिराग पासवान बीजेपी के साथ आते हैं तो इस अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट पर लोजपा रामविलास के खाते में ये सीट जाने के आसार ज्यादा हैं। वैसे हाजीपुर सीट किसी के भी हिस्से जाए, लेकिन इसका फायदा तो भाजपा को ही होना है। लेकिन जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी और परिवार में घमासान और बंटवारा हुआ, उसका असर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर देखें तो बिहार के 40 लोकसभा सीटों में 6 लोकसभा सीटें हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, सासाराम, गया और गोपालगंज अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इन सभी 6 सुरक्षित सीटों में से चिराग पासवान के परिवार का 3 सीटों पर कब्जा है। चिराग पासवान खुद जमुई से सांसद हैं, तो हाजीपुर से उनके चाचा पशुपति पारस सांसद हैं, और वहीं समस्तीपुर से उनके चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं। बाकी के 3 सीटों में एक बीजेपी और 2 लोकसभा सीट जदयू के पास है। यानी कि रामविलास पासवान का परिवार 3 सीटों पर अपना झंडा गाड़े हुए हैं। लेकिन परिवार में मनमुटाव के बाद भी जनता उसी जोश के साथ इनके परिवार को समर्थन देगी, इस पर भी सभी की नजरें रहेगी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाजीपुर सीट पर किसका कब्जा होता है
और कौन यहाँ पर अपना दबदबा कायम कर सकेगा। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचार फॉर पीपल लिंक्स का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।